दिखाना चाहूँगा नए मॉडल की एक मशीन है जिसको हम 11 इंची के साइड में है। ये मशीन 11 इंची की जो साइड लगती है वो, और ये फुल टापा बेल्ट है। तो मैं दिखाने जा रहा हूँ इसके बारे में। पहले हमारा मिस्त्री बताएगा इसके बारे में। टापे को साइड में रख दिया जाए सबसे पहले। ये टापा ऐसे खुल जाता है। चलो इसके बारे में बताइए। हाँ तो बताइए मिस्त्री जी इसके बारे में आप। 25 इंच की छाप टापे इसकी लंबी, यहाँ पे इसकी पुली लग जाती है बिल्कुल लगा के। और ये टिकला है ना इसका प्लेट, ये कितना इंची का है? 11 इंची का है। अच्छा ये 11 इंची का है। इसमें ब्लेड लगी हुई है, गाइड लगी हुई है। अच्छा इसमें ये गाइड है, ये गंडास है। गंडास है, इसमें डबल दिए हुई है। ये गंडास है तो नीचे ऊपर भी हो सकती है ब्लेड, है ना। तो इसकी सेटिंग कर रखी है मैंने। ये ऐसे घूमती है प्लेट से। ये टाइट चल रही है। ये टाइट तो क्या है ना, मतलब कि ये टाइट क्यों चल रही है? इसके बेल्ट झूला लगा हुआ है। ये झूला लगा हुआ है, ये झूले वाली है। ये बेल्ट वाली मशीन है। इसमें नया मॉडल निकला है, बेल्ट वाली है। ये चाप कटर। इसकी फिटिंग भी एकदम फर्स्ट क्लास है। 15 नंबर गिरा रही है, माड़ है। और पुली लगती है, यहाँ पे बेल्ट लगता है। बेल्ट के अंदर पुली। ये इसकी मोटर कहाँ लगती है? मोटर इसके नीचे लगती है यहाँ पे। इस तो दोस्तों इसकी मोटर यहाँ पे लगाई जाती है। फिर मोटर की सहायता से ये पुली है। ये पुली से इस पुली के ऊपर बेल्ट लगेगी। बेल्ट के सहायता से ये चलेगी पूरी मशीन। और ये पीछे होती है। इसमें 3 रोलर देख रखे हैं। ये पिछले वाला रोलर है ना, ये चेन गिरारी से चलता है। यहाँ चेन लगती है नीचे वाली। ये मशीन 3 रोलर है, इनका कहने का मतलब है ये। और ये पीछे की जो पीछे का जो रोलर है, वो आगे जो रोलर है उनकी चेन गिरारी लगी हुई है। ये चेन की सहायता से चलता है। बीच में ये ऊपर का रोलर आ गया। ये दाब की टोपे आ गए, देने की टोप दाब लग जाती है। टोप से दाब लग जाती है दोनों। ये दाब के बोल्ट आ गए। बिल्कुल मशीन एक नंबर है। कमान हो गया। बेल्डिंग वाली कंगी है। ये फोल्डिंग भी हो सकती है कंगी, बेल्डिंग भी होती है। और बेल्डिंग भी। पेडिशन में ग्रीस देने का है, बाहर से आगे से पीछे से पीछे वाला पेडिशन। और साथियों इसमें नई बात यह है कि ये मशीन ये जो सापट है ना, ये जो ब्लोर के अंदर भी काम आती है। सेम ये ब्लोर में लगती है। ये जो नीचे ट्रे लग गई, उसके अंदर नीचे टापा लगता है फेंक के अंदर। नीचे फेंक के ऊपर और ऊपर वाला फेंक का टापा लगता है, जिसमें ये टिकले के अंदर ये 2 छेद दिए हुए हैं सर्किल में। ये सर्किल के अंदर अगर ब्लोर में बनती है तो इसके अंदर फेंक लगाना ज़रूरी होता है, और यहाँ पे पांकड़ी लगाना ज़रूरी होता है। लेकिन इसमें क्या है ना, ये ट्री लगने के बाद माल कट के ही नीचे गिर जाता है, इसलिए कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। और ये हमारे मिस्त्री जी नहा धो के तैयार होकर आ गई। अब क्या है ना, इनकी छुट्टी हो गई, इसलिए अब कल लगेंगे काम पर। बालाजी एक। और मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। ये सामने जो ये छेद है, यहाँ पे अपन चक्का भी लगा सकते हैं। ये चक्के की शायद टापा लगने के बाद में, जैसे मोटर या लाइट वगैरह नहीं आती है, या मोटर नहीं है आपके पास, तो ये क्या है ना, बड़ा व्हील लगता है यहाँ पे। बड़ा व्हील लगने के बाद में अपन इसको हाथ से बाहर की साइड से भी चला सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसलिए इस मशीन का मॉडल इस तरह से चेंज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे चक्का लगने के बाद में इस मशीन को अपन हाथ से फेर के भी काट सकते हैं। लाइट की वगैरह कोई वो ज़रूरत नहीं है कि लाइट आने पर ही कटे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मशीनें आजकल सब्सिडी के अंदर बहुत ज़्यादा चल रही है। सरकार इनके ऊपर काफ़ी अनुदान दे रही है। 50% से लगभग ज़्यादा अनुदान इनके ऊपर है। ये अपना फ्रेम का नाम है। तो ये मशीन है, ये ज़्यादातर क्योंकि इस मशीन में चेंजिंग इसलिए की गई है कि ये मशीनें ज़्यादातर सब्सिडी और अनुदान के ऊपर दी जा रही है, क्योंकि यहाँ इनके ऊपर काफ़ी अनुदान मिलता है सरकार के द्वारा। राज्य सरकार जो इनके ऊपर सब्सिडी दे रही है, वो 50% से भी ज़्यादा सब्सिडी दे रही है। और तो आइए मशीन एक बार अवश्य देखें और लीजिए अपने पशुओं के लिए। ये ज़्यादा पशुओं के लिए भी काम लाभदायक है, एक कुत्ते के बराबर काम करती है। काफ़ी इसमें बाजरा, गन्ना जैसे कई मोटे चीज़ भी काट सकते हैं, क्योंकि ये ब्लेड है ना, ये ब्लेड मोटी है। इस ब्लेड की सहायता से अपन कुछ भी काट सकते हैं। ये ब्लेड मजबूत और कंपनी की ब्लेड लगी हुई है। और जो ये माल भी है ना, गाइड है, ये भी मजबूत है। और इनका टेपर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए इनका टेपर है एकदम फर्स्ट क्लास।
ये है इसका टेपर गंडास का, ये टेपर हो गया है, यहाँ तक का इसका टेपर है, एंड से शुरू तक का, यहाँ से काटते 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 यहाँ तक काट देगी कंप्लीट। इसके ऊपर कोई वाइब्रेशन नहीं करेगी, मशीन को बांधने की और कसने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ले जाकर मेल करिए इसके ऊपर चला सकते हैं अपन, जैसे मशीन वाइब्रेट नहीं करेगी ये मशीन, क्योंकि जो मशीनें जिन मशीनों का ये जो चक्का है ना, ये लीकने में मिस्टेक होती है, वो वाइब्रेशन करती है। और ये है इसकी फिटिंग, यहाँ पे ऑयल डलता है, ऑयल की सहायता से ये बिल्कुल ये माल नहीं खाती है, इसलिए ये बहुत क्वालिटी। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसी मशीन के अंदर आपको, जैसा कि इसमें ऑयल डालने के बाद में छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है जो सभी मशीनों में आती है, जो सभी मशीनों के अंदर आती है। तो इसमें क्या है ना, एक तो ये बोल्ट और एक ये बोल्ट, एक इस जो माल है इसकी साइड में एक बोल्ट है जो दिखाऊंगा मैं आपको, एक ये बोल्ट, ये 3 बोल्ट ऑयल लगने के बाद में ये तीनों बोल्ट ढीले हो जाते हैं। तो ये तीनों बोल्ट ऑयल लगने के बाद ढीले हो जाते हैं, तो क्या है ना, इसको कसना ज़रूरी होता है मशीन के। वैसे तो मशीन के सभी बोल्टों को कसना ज़रूरी होता है एक बार तो, क्योंकि ये ढीले हो जाते हैं इसलिए। तो मैं आज का ब्लॉग को आपको यहीं तक दिखाना चाहूँगा, आगे नेक्स्ट ब्लॉग में आप नया मॉडल की मशीन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, राम राम साथियों।